आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री एचयू में। दोस्तों, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है फाइनली अब स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहने वाला है? हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा हमारा 2 से 9 तक पहले सबसे अच्छे से रजिस्ट्रेशन करना, बिना कोई मिस्टेक के, ताकि हमें एडिटिंग तक का प्रोसेस ना ही करना पड़े। सबसे पहले हमारा प्रोसेस तो वही रहने वाला है। उसके बाद हमारा आ जाएगा रैंक कार्ड। रैंक कार्ड के बाद हमें असली पिक्चर क्लियर होगी कि हमारा एडमिशन किसी कॉलेज में होने वाला है कि नहीं होने वाला है। मेन मुद्दा हमारा यही है कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्या हमारा किस कॉलेज में, किस कॉलेज जो आपका रैंक है उस तक ही कॉलेज मिलेगा। तो आपका स्पेसिफाइड इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि किस कॉलेज तक आपको, कौन सा कॉलेज किस रैंक तक अलॉट हो सकता है, पिछली बार का एनालिसिस लेके, ठीक है, उससे पिछली बार का सारों को एनालिसिस देख के और हमारा एक्सपेक्टेड डाटा खुद मिला के किस रैंक पे आपका एडमिशन सेफ माना जाएगा। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे जो हमारा सीयूईटी मार्क्स वर्सेस आईसीआर रैंक का क्या क्या इन अंदर सिमिलैरिटी रहने वाली है। और हमारा जो आईसीआर ने पहले ही क्लियर कर दिया है, जो हमारा रैंक बनने वाला है इस बार, वो बनेगा हमारा सिंपल एंड सिंपल मार्क्स के बेस पे, सीयूईटी मार्क्स के बेस पे, ना कि आपके परसेंटाइल के बेस पे। ठीक है, तो हमारे लिए एक अच्छी सी खबर आईसीआर ने हमें दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सीयूईटी मार्क्स वर्सेस एक्सपेक्टेड रैंक आपका। तो अगर हम देखें, इसका अंदाजा लगाएं, तो 700 रैंक पे आपका 1 से 10, तो 650 से 700 रैंक तक आपके 50 से आपका 80 रैंक तक, 600 से 650 जिन बच्चों के नंबर होंगे वो 100 से 300 रैंक में, हम एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं कि हमारा यहीं तक का रैंक बन सकता है। 550 से 600 जिन बच्चों के मार्क्स सीयूईटी में इस बार आए हैं, वो 800 से 1000 रैंक तक के बीच में उनका रैंक एक्सपेक्टेड माना जा सकता है। 550 तक जिनका रैंक है, और ठीक है, मार्क्स आए हैं, उनको 1500 से 2000 तक का रैंक आ सकता है। और इनमें से आपका कैटेगरी रैंक तो अलग ही बनेगा। ये हम आपका एक यूनिक रैंक बता रहे हैं, आपका पूरा ऑफिशियल रैंक, मतलब आपको ऑल ओवर सब में कंसीडर करके आपका कैटेगरी रैंक इससे अलग होगा। अगर आप एससी के बच्चे हैं तो आपका कैटेगरी रैंक अलग आएगा, अगर आप ओबीसी के हैं तो आपका अलग रैंक आएगा। वहीं बात करें 400 से 450, ठीक है, और 450 से 500, वहीं आपका 2000 से 5000 तक का रैंक, आप हर एक जो है अपने मार्क्स पे आपका रैंक इंक्रीज होता चला जाता है। और जितना पीछे आप मार्क्स स्कोर करते रहेंगे, आपका रैंक उतना जल्दी तेज बढ़ता जाएगा। वहीं हमारा 300 से, ठीक है, हमारा 350 यहाँ पर हमारा रैंक होगा, वो होगा 70,000 से हजार लेगा आपका 10,000 तक। ठीक है, आपका 7,000 से लेके 10,000 तक। उसके बाद 250 से आपका आपका 350 तक अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपका सीयूटी में तो आपका रैंक होगा 15,000 से 18,000 तक। और आपके आपका 200 से 250 तक का है, तो आपका रैंक होगा 20,000 से आपका 25,000 तक। तो यही आपका कुछ है, आपका जो है स्कोर रहने वाला है आपका एक्सपेक्टेड। आपका हम देख के चले आईसीआर रैंक के हिसाब से और सीयूटी मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो हमने बात की हमारा जो है हमारे आईसीआर के जो रैंक के बारे में। और अब इन्हीं रैंक के बेस पे हम एक बार अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी डिस्कस कर लेते हैं। हर एक कोर्स के लिए, जितने भी हमारे पास आईसीआर में कोर्स है, हर एक कोर्स के लिए इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन बच्चों को मिल सकती है आईसीआर में हमारी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टी, बीएससी आपका, ठीक है, फूड टेक, बायोटेक, सभी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हम साथ के साथ। तो हम अब बात करें बीएससी एग्रीकल्चर की, जो बच्चे जनरल में है 375 से 380 तक स्कोर कर गए हैं। ओबीसी में आप 365 से 375 अगर स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, ईवीएस में 360 से 370 तक अगर आपने स्कोर कर लिया है सीयूटी में, तो आप बिल्कुल इजीली सेफ माने जाएंगे। एससी कैटेगरी में जो बच्चे 335 से 340, और ये कम भी हो सकता है नंबर, अगर आप देखो 250 नंबर तक भी सीट मिल जाती है एससी वाले बच्चों को। एससी और एसटी में काफी पीछे तक रैंक वालों बच्चों को भी सीट मिलती हुई देखी गई है। एसटी में भी 350 तक आप मान के चलें, ठीक है, 220 से 230, और ये कम भी हो सकता है। देखिए एससी एसटी को क्या होता है, उनका कैटेगरी रैंक बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो वो कम भी हो जाएगा, तो तब भी उनकी सिलेक्शन 250 नंबर तक भी सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है, ये हमने बात की जो है एग्रीकल्चर की। उसके बाद हमारा अगला कोर्स कौन सा है? अगला हमारा बीएससी हॉर्टी। ठीक है, हमारा बीएससी हॉर्टिकल्चर जो है, उसमें हमारी जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है उस, ठीक है, आपकी 350 के आसपास, अराउंड अराउंड वहां पर जिन बच्चे हैं, उससे ऊपर जो भी है उनकी सबके आराम से जो है हॉर्टिकल्चर में हो जाएगा। अब ओबीसी में वही 335 से 340 जो बच्चे ले रहे हैं उनका हो जाएगा हॉर्टिकल्चर में। ईवीएस कैटेगरी में वही 330 से 335। एससी और एसटी कैटेगरी में ऑलमोस्ट अराउंड सेम सेम रहता है। 300 नंबर से, अगर आप 300 नंबर के आसपास अगर आप आए या 250 नंबर तक, तब भी आपका सिलेक्शन एससी एसटी कैटेगरी में आराम से हो जाता है सिलेक्शन। ठीक है, बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं हम यहाँ। इसके बाद हमारा आता है कोर्स अगला बीएससी आपका फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री हमें क्या कहता है, अगर आपका जो रैंक है, ठीक है, आपका अगर रैंक है जनरल कैटेगरी में 320 या 330 या 335 वहां आसपास, यहाँ मतलब थोड़ा सा आपका हॉर्टिकल्चर से कम है, तो आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में आराम से फॉरेस्ट्री में अगर आप टारगेट करें तो हो सकता है। ओबीसी में 320 से 330 के आसपास, ईवीएस कैटेगरी में 305 से 310, एससी एसटी कैटेगरी में आपका 390 380 के आसपास है, तो आपका फॉरेस्ट्री में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगले कोर्स की बात करते हैं हम कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस हमारा जनरल कैटेगरी में 305
310, मतलब 300 के आसपास नंबर है। ओबीसी में भी 300 के आसपास अगर आपका मार्क्स स्कोर है तो आप कम्युनिटी साइंस में आप आराम से किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ईवीएस कैटेगरी में वही 290, 295, 300 के आसपास। एससी एसटी में वो थोड़ा सा 30-40 नंबर कम मान के चले आप, 250 नंबर तक, 250, ठीक है, 250, 260 तक भी आप अगर कम्युनिटी साइंस में लेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा एससी एसटी कैटेगरी में। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो अगला कोर्स की बात करें हम, वो है हमारा फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। ठीक है, तो आपका जो है जनरल कैटेगरी में 290 से 295 में आप गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर सकते हैं बीएससी एफएन के लिए। ओबीसी में 280 से 290, ईवीएस कैटेगरी में 275 से 280 तक जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं वो आराम से ले जाएंगे। एससी एसटी में वही 260, 250 प्लस। और जो बच्चे बाकी कैटेगरी से फिजिकल हैंडीकैप्ट या आपका जो बाकी कोटे हैं उनके हिसाब से, तो आप उनको उनका भी 30-40 नंबर कम मान के चले। अगर आप 250 भी स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए वो भी सफिशियंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो है कोर्स है वो है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी जो इसका क्रेज काफी बढ़ चुका है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का, इसमें अच्छे खासे पैकेज मिलने लगे, तो बच्चों का क्रेज जो है फूड टेक में भी बढ़ा है। तो उसमें जनरल कैटेगरी 295 से 300 का अगर आप स्कोर कर रहे हैं, ओबीसी में 290 के आसपास अगर आपने स्कोर किया है, ईवीएस में वही 285 से ऊपर ऊपर अगर आप स्कोर ले गए हैं तो आपको फूड टेक आराम से मिल जाएगी। एससी एसटी में 250 के आसपास, 250, 260, 270 वहां तक स्कोर कर गए हैं तो वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट रहेगा एडमिशन लेने के लिए। वहीं बात करें हम बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, पीसीएम, अगर बच्चे आप पीसीएम कैटेगरी से हैं, मतलब आपको फिजिक्स, आपके पास मैथ्स रहा है 11th-12th में, तो आपका उसमें एडमिशन होगा। जनरल कैटेगरी में वही 265 से 270, ओबीसी में 255 से 260। ईवीएस कैटेगरी के बच्चे 250 से ऊपर जो स्कोर कर गए हैं वो अपने आप को सेफ माने। और एससी एसटी में तो 200 या 220 या 230 तक भी आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। वही हमारा अगला कोर्स है फिशरीज। फिशरीज हमारा क्या है, जिसमें जनरल कैटेगरी में जो बच्चे 300 के अराउंड स्कोर कर गए हैं, ठीक है, ओबीसी में 295 से 300, ईवीएस कैटेगरी में 280 से प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया है तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। एससी एसटी जो बच्चे हैं वही मैंने आपको सेम क्राइटेरिया बताया, 250, 260, 270 तक अगर आपने स्कोर कर लिया है तो आप इजीली वहां स्कोर ले जाएंगे। और अगर अदर कैटेगरी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ट या और कोई फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से हैं तो 200 तक अगर आपने स्कोर किया है वहां पर भी आपको सीट मिल जाती है। और अगर मान लीजिए आपने थोड़ा 180 तक भी स्कोर किया, कहीं हमने 180, 200 तक भी सीट मिल जाती है आपको, मतलब आपका रैंक काफी पीछे हो, 15-15 हजार रैंक तक भी मिल जाता है फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में, कई बार जो है आपको सीट मिल जाती है एग्रीकल्चर में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला कोर्स है बीएससी आपका सेरिकल्चर, जो हमारा लास्ट कोर्स है। ठीक है, बीएससी सेरिकल्चर जो हमारा है उसकी जो कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी के लिए वो रहेगी 280, 285 तक। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 275, और ईवीएस कैटेगरी के लिए आपकी 270 के अराउंड अराउंड। अगर एसटी कैटेगरी में 255, और एसटी के लिए भी ऑलमोस्ट सेम सेम रहेगी 250 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए सिलेक्शन लेने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो आज खत्म करते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी बच्चे जिसको भी कोई काउंसलिंग रिलेटेड डाउट है, या फिर आप उसको कॉलेज सिलेक्शन का नहीं पता है, या फिर रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि हम आपकी हर संभव मदद कर सकें विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, कोई कॉलेज रिलेटेड क्वेरी है, अगर आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है या कुछ भी काम है, आप मेरे को जाके टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम जो अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक पेस्ट कर देंगे आपकी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपका रिप्लाई जरूर कर देंगे। ठीक है, कोई भी कोर्स रिलेटेड, कट ऑफ रिलेटेड, या कोई भी आपकी क्वेरी होगी, हम आप सबकी क्वेरी देख लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने का। ठीक है, हर संभव प्रयास हर एक चैनल कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, आप भी करें। ठीक है, जो भी बच्चे एग्रीकल्चर में आने वाले हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन बड़े अच्छे से कंप्लीट करें, और हम, ठीक है, साथ के साथ आपका रैंक कार्ड का वेट करें। ठीक है, ओके दोस्तों, फिर आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं।